बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो कराची बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कुछ हतमी नताइज हैं जो मैंने आपके सामने शेयर करने हैं। कौन सी जमात जो है वो इस वक्त सबसे आगे है, किसने कितनी नशिस्तें जो हैं वो हासिल कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल डेटा, क्योंकि आज खैर सारा दिन इलेक्शन कमीशन में ही मैं मौजूद था, वहीं पर ही चीज़ों को जो है वो कवर कर रहा था। तो ऑफिशियल जो अनाउंस हुई हैं चीज़ें वो मैंने एक तो आपके सामने रखने हैं, ताकि कराची में सारी जो सिचुएशन है इस वक्त, बहुत सारे लोग इस पर भी क्वेश्चंस जो हैं वो कर रहे हैं, तो वो एक तो मैं आपके सामने क्लियर रखूंगा। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की जानिब से कौमी असम्बली में वापसी का एक फ़ैसला किया गया है। ये फ़ैसला क्या इमरान खान साहब ने किया, परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी रुकनीत क्यों मुअत्तल हुई है, पार्टी रुकनीत जो है वो उनकी क्यों मुअत्तल हुई है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं अहम, वो भी आपके सामने आज के व्लॉग में आप रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कराची बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कुछ डिटेल्स जो है मैं आपके सामने रखता चलूँ। कराची बल्दियाती इंतखाबात में जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जो नशिस्तें थी, कुल जो नशिस्तें थी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की, वो थी 235, जिनमें से वैसे तो 246 थी, लेकिन 11 जो है वो डेथ और दीगर रीजंस की वजह से वहाँ पर इलेक्शंस नहीं हुए, और इस वजह से 246 में से 235 के ऊपर जो इलेक्शन है वो हुआ कराची की। ये जो कुल नशिस्तें थी, अब इनमें से नंबर 1 के ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो आई है और उसने जो है वो 86 नशिस्तें हासिल की हैं। लेकिन नाज़रीन ये एक बड़ा अपसेट की जो मैंने थंबनेल में भी जिक्र किया कि जमात इस्लामी और पीटीआई ने एक अपसेट किया है, इस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। पहले नताइज सुन लें ताकि बैकग्राउंड जो है वो सारा आपका चीज़ों का जो है वो मालूम हो जाए। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी जो है वो रही है और जमात इस्लामी ने 68 नशिस्तें हासिल की हैं, यानी कि 86 पीपल्स पार्टी, दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी 68। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नशिस्तें हासिल की हैं वो 37 हैं। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7 नशिस्तें, जबकि JUI ने 2 नशिस्तें, TLP ने 1 नशिस्त, आज़ाद उम्मीदवारों ने 3 नशिस्तें और MQM जो है उन्होंने भी 1 नशिस्त जो है वो हासिल की। तो बहरहाल टोटल जो नशिस्तें जो 235 पर इलेक्शन हुआ उनमें से 205 का ये जो नतीजा है वो अनाउंस हुआ है, जबकि 30 ऐसी नशिस्तें हैं जहाँ पर अभी नताइज आना बाकी हैं। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अनाउंस नतीजा है उसके मुताबिक मैं आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ, ये जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने रख रहा हूँ, यानी कि 235 का ये नतीजा है, 30 का भी जो नतीजा है वो आना बाकी है। अब इसमें तो एक चीज़ देखें, पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुकूमत है, सूबाई हुकूमत भी है, और यहाँ पर ये तीसरी लगातार हुकूमत है जो कि पीपल्स पार्टी ने हासिल की है। उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी जो कि यहाँ से मोस्ट फेवरेट थी, सिर्फ और सिर्फ नशिस्तें हासिल कर पाई है 86, और जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों ने अपसेट किया है 68 प्लस 37 नशिस्तों के साथ। बाकी जहाँ तक बात है नून लीग की, JUI की, TLP की, आज़ाद उम्मीदवारों की, MQM की, वो तो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। डबल फिगर क्या कि MQM और TLP और जो है वो एक और JUI ने सिर्फ 2 नशिस्तें और नून लीग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7 नशिस्तें जो है वो हासिल कर पाई है। तो बहरहाल और जिन हलकों में जिस तरह से जो कम्पीट हुआ है, ये जो 86 हलके पीपल्स पार्टी जीती भी है, इनमें भी दूसरे नंबर पर कहीं जगह पर जमात इस्लामी और कहीं जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रही है। और ये एक ट्रेंड सेट हुआ है जो आम इंतखाबात हो रहे हैं, और ये सिंध में तब्दीली जो है वो एक बड़ी इन नताइज के बाद सामने आई है। अगर हम ये 68 और 37 को ऐड कर लें तो इस लिहाज से 105 नशिस्तें जो हैं ये बनती है, जो कि पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जिनके इत्तेहाद के हवाले से अभी भी बहुत सारी मुलाकातें भी हुई हैं और यहाँ पर भी कहीं जगह पर इनका जो इत्तेहाद है वो नज़र भी आया है। तो ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो 105 के साथ, और बाकी अगर 86 पीपल्स पार्टी की और बाकी भी अगर उनके साथ मिल जाएं, तो उसके बावजूद भी जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर इन बल्दियाती इंतखाबात में
अपने जो मेयर हैं या जो ओहदे हैं दूसरे उनको मुंतखब जो है वो करवा सकते हैं। इसी वजह से जमात इस्लामी के साथ MQM या पीपल्स पार्टी ने राब्ते बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये नाज़रीन अब तक के कराची के रिजल्ट्स हैं जो कि मैंने आपके सामने, ऑफिशियल रिजल्ट्स हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। और ये एक बड़ा अपसेट किया है, पहले नंबर पर बड़ा अपसेट किया है जमात इस्लामी ने और दूसरे नंबर पर बड़ा अपसेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कराची के इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात में। अगली खबर की तरफ मैं आता हूँ। इमरान खान साहब की जानिब से ये अनाउंस किया गया है कि हम ये सोच रहे हैं और जल्द इस पर फैसला करेंगे कि हम कौमी असम्बली में वापस आएँ। और जो उसकी रीज़न है वो ये है कि शहबाज अगर एतमाद का वोट नहीं ले पाते और असम्बली फारिग होती है तो उस सूरत में निगरान सेटअप जो है वो बनाना पड़ेगा। और निगरान सेटअप के लिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म और जो निगरान काबीना होती है वो कौन बनाता है? अपोजिशन लीडर और जो वज़ीर-ए-आज़म होता है। तो अपोजिशन इस वक्त राजा रियाज है, तो ज़ाहिर सी बात है दूसरी कोई जमात नहीं है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आती है तो इस सूरत में क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी मर्ज़ी से जो निगरान सेटअप है वो शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब ये अपने नाम देंगे और फिर उसमें एक इन्फ्लुएंस हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि उन्होंने भी अपने नाम दिए हैं। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही वफाक में जो चाहे शहबाज शरीफ अपनी मर्ज़ी का निगरान सेटअप बनाए। तो इस वजह से इमरान खान साहब ने कहा है कि हम सोच रहे हैं, अभी वापसी का ऐलान इमरान खान साहब ने नहीं किया, लेकिन इस पर डिसीजन इमरान खान साहब की जानिब से अभी पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत चल रही है। और चांसेस जो हैं वो आप समझ लें कि 80-90% ये चांसेस हैं कि इमरान खान साहब असेंबली में वापस आएंगे। पहले तो एतमाद के वोट वाला मामला होगा, शहबाज फारिग होंगे, इमरान खान साहब असेंबली में वापस आएंगे और फिर उसके बाद जो है वो निगरान सेटअप मुशावरत से ही बनेगा। यही नहीं कि बिल्कुल ही जो है वो दूसरी तरफ से हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से होगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें तकरीबन 271 कौमी असम्बली, 4 सूबाई असम्बली, 3 सूबाई असम्बली और सेनेटर्स जिनकी कुल तादाद 271 है, इनको डी नोटिफाई किया है। और जो रीज़न है वो ये है कि सालाना माली गोशवारे जो हैं वो इनकी जानिब से जमा नहीं करवाए गए। 31 दिसंबर 2022 लास्ट डेट थी माली गोशवारे जमा करवाने की, उसको 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया और 15 जनवरी 2023 तक ये एक्सटेंड किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी इन 271 अरकान ने माली गोशवारों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इन सारे के सारे अरकान को जो है वो मुअत्तल कर दिया। और इसका ये होगा कि ये जो सारे अरकान मुअत्तल हुए हैं ये कौमी असम्बली के किसी इजलास में नहीं जा पाएंगे, सेनेट के इजलास में नहीं जा पाएंगे और सूबाई असम्बली तो वैसे ही खैर तहलील हो चुकी है पंजाब की। अच्छा, इसमें पंजाब के जो हैं उनके माली गोशवारे की डिटेल्स जो हैं उन्होंने भी बहुत सारों ने जमा नहीं करवाई थी, लेकिन उनको भी इन्होंने मुअत्तल नहीं किया। और उसकी जो रीज़न है वो यही है कि पंजाब असम्बली तो टूट चुकी है, अब क्या उनको इन्होंने मुअत्तल करना है। तो वो फिर ये होगा कि जब वो इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराएंगे तो उसमें ये डिटेल जो है वो उनसे मांगी जाएंगी कि आप ये डिटेल्स जो हैं वो जमा करवा दें। तो बहरहाल इसमें जो है वो सिंध, KP और इसके अलावा बलूचिस्तान के जो MPAs हैं वो शामिल हैं, प्लस कौमी असम्बली के 136 MNAs हैं जिन्होंने तफसीलात जमा नहीं करवाई और 21 सेनेटर्स हैं जिन्होंने तफसीलात जमा नहीं करवाई। और इनमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन सब के जो नाम है वो मौजूद हैं। लेकिन इसमें होता ये है कि जब ये अपने माली गोशवारों की जो तफसीलात हैं वो जमा करवा देंगे तो जो इनकी रुकनीत मोतली है ये ख़त्म हो जाएगी और वापस ये पार्लियामेंट के सेशन या एतमाद का वोट और ये जो दीगर सारा प्रोसेस होता है पार्लियामेंट का उसमें ये हिस्सा ले पाएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है क्योंकि इन दिनों सारा का सारा जो मुतहरिक होने जा रही हैं चीज़ें वो कौमी असम्बली और सेनेट में ही हैं, क्योंकि आगे जो इमरान खान साहब वापसी करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर इत्माद का वोट होता है तो लाजमी है कि ये जो सारे MNAs हैं ये वहाँ पर प्रेजेंट हों। और ज़ाहिर सी बात है अगर ये अपने माली गोशवारे जमा नहीं करवाएंगे तो वो वहाँ पर जा नहीं पाएंगे और वोट भी नहीं कास्ट कर पाएंगे। तो इस वजह से ये जमा करवा देंगे और उसके बाद वापस जो है वो रिवर्स हो जाएगा सारा मामला। आखिर में नाज़रीन परवेज़ इलाही के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, परवेज़ इलाही की जो पार्टी रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी गई है क्योंकि पार्टी के जो सरबराह हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, पार्टी उनके नाम पर रजिस्टर है। तो परवेज़ इलाही ने जो है वो ये फ़ैसला किया था कि वो इमरान खान साहब के साथ काफली को ज़म करने जा रहे हैं, तो इस पर उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई और मोनस इलाही जो है उनकी भी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। बहरहाल अभी तक परवेज़ इलाही ने अनाउंस तो नहीं किया गया, लेकिन सोर्सेज का ये दावा है कि परवेज़ इलाही ने ये डिसीजन फाइनलाइज़ कर लिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं
और इस बात का जल्द उनकी जानिब से जो ऐलान है वो सामने आ जाएगा। और इसकी एक रीज़न ये भी है कि वो काफ लीग को सारी पीटीआई में ख़ुद को जम कर रहे हैं, क्योंकि जो असल ओरिजिनल में काफ लीग है वो तो जो शुजात हुसैन के नाम पर रजिस्टर है, तो उसमें तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन में जा भी नहीं पाएंगे, तो पार्टी टिकट उन्होंने फिर लेना है, तो या तो वो अलहदा से पॉलिटिकल जमात बनाते या तो वो पीटीआई में आ जाते। तो इसलिए उन्होंने डिसीजन ये लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही जाना चाहिए। तो असल अंदर की खबर ये है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। पार्टी में रहते तो काफ लीग से उनको टिकट नहीं मिलना था, वो तो ऑलरेडी अलहदा हो गए, अपनी नई पार्टी रजिस्टर कराते तो पहचान तो उनकी वैसे ही गई, इसी वजह से वो आ भी नहीं रहे थे पीटीआई में जो वजूहात बताई जा रही थी। तो बहरहाल अब ये वाला मामला भी ख़त्म हो गया, तो इस वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अनाउंसमेंट जो है वो भी इस हवाले से जल्द कर दी जाएगी। मज़ीद डिटेल जो भी होंगी वो भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।